Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back nursery class. I hope that you're all doing well today. और आज के लेसन के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। तो मिस सदफ आज आपके लिए जो लेसन लेके आई हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में से भी है और उसमें जितनी भी उस पेज के ऊपर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो हमने सब करनी है। तो डियर टीचर्स, आई होप दैट आपने वर्कशीट, लेसन प्लान और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सारा मटेरियल अपने पास रेडी करके रख लिया होगा और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर लिया होगा। So once the resources are with you, let's not delay the lesson and let's start with it. So बच्चों, आज हम जो एक्टिविटी करने लगे हैं, जो लेसन करने लगे हैं, उसके लिए कौन सी हमें स्किल्स चाहिए? आपकी लिसनिंग की, स्पीकिंग की और राइटिंग की। यानी आज आप पहले कुछ चीज़ें सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद राइटिंग की तरफ आएंगे। तो सुनने और समझने को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं और आगे देखते हैं कि आज हमारा एसएलओ क्या कह रहा है। So dear teachers, today we are going to talk about the different sizes in comparative form. कैसे? जैसे कि arrange objects and later pictures according to their size, length, going from smallest to biggest, biggest to smallest, shortest to longest and longest to shortest and vice versa. So हम इसको stages में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेसन में जो हमने एसएलओ किया था, ईएलओ किया था, उसको हमने अब जो है रिवाइज किया है और हम उसको नेक्स्ट डिग्री, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव टुडे। योर पेज नंबर 13 इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके ऊपर आज का आपका लेसन है। आप ये देख सकते हैं और ये आज आपका ईएलओ मेंशन्ड है आपके बुक के पेज के ऊपर और इसमें साथ साथ दी हुई है कुछ एक्साइटिंग सी एक्टिविटीज कॉर्नर्स के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन एंड लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रीवियस लेसन फर्स्ट कि हमने पहले क्या किया था। कल के लेसन में हमने क्या एक्टिविटीज की थी? कल हमने रिवाइज किया था कॉन्सेप्ट बिग एंड स्मॉल का, जिसको याद है शाबाश, उसके लिए क्लैपिंग। तो ज़रा जल्दी से रिकॉल करें कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी। हमने एक्टिविटीज़ की थी कि बिग एंड स्मॉल शेप्स को सेपरेट करके एक चार्ट पेपर पे लगाया था। तो लेट मी शो इट टू यू। जो मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पेस्ट कर लिया। आई होप आपकी टीचर ने भी बोर्ड पे पेस्ट किया होगा आपके नाम के साथ। सो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले योर प्रीवियस डेज वर्क एंड देन यू रिकॉल इट द नेक्स्ट डे। हमने अगले दिन रिवाइज करना होता है ना कि हमने प्रीवियस लेसन में क्या किया, ताकि हमारी जो है मेमोरी में वो फ्रेश हो जाए। और इसके साथ साथ एक और टास्क दिया था मैंने आपको, जो आपने घर से करके लाना था। आपने एक वर्कशीट में कलर करके लाना था जिसपे एक एलिफेंट और एक माउस बना हुआ था। शाबाश। तो जिसने कलरिंग कर ली है अच्छी सी प्यारी सी टीचर, उसका काम भी आप सॉफ्ट बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर लीजिए एंड एवरीबडी शुड बी एबल टू हैव अ लुक एट देयर वर्क। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू टुडे। तो सबसे पहले हम ये इंडिविजुअल एक्टिविटी करेंगे, यानी आज हम ये समझने लगे हैं कि हम बिग और स्मॉल के अलावा चीज़ों को और ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है बिग, बिगर और बिगेस्ट का। यानी हमारे सामने आपकी स्क्रीन पे सामने 3 पिक्चर्स हैं और तीनों एलिफेंट्स हैं। तो आप गौर से देखिए, दिस इज, इफ दिस एलिफेंट इज बिग, दिस वन इज बिगर, ये इससे बड़ा है और ये इन सबसे बड़ा है। द थर्ड वन इज बिगेस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? that we have 3 elephants of different sizes। तो हम ये चेक करते हैं कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, उससे थोड़ा सा बड़ा कौन है और सबसे बड़ा कौन सा है। so we go from big, then bigger and then biggest। तो इसको हम जब ऑब्जेक्ट्स में बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को उनके साइज के हिसाब से रखते हैं। टीचर्स, आप इनको डिफरेंट मटेरियल दिखा के इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकती हैं, आइदर यूज फ्लैश कार्ड्स और रियल ऑब्जेक्ट्स, but make them understand that different objects are compared with their size and then they are written as big, bigger and biggest। तो big के आगे जब हम ER लगाते हैं डबल जी के साथ तो फिर वो बिगर बन जाता है, और हम जब सबसे बड़ा है उसके साथ EST लगाते हैं तो वो बिगेस्ट बन जाता है। तो आपने सिर्फ ना सिर्फ ये तस्वीरें डिस्कस करनी है, बल्कि इन लेटर्स पे, इन डॉट्स पे ट्रेस करके बिग, बिगर, बिगेस्ट के स्पेलिंग्स भी प्रैक्टिस करने हैं। तो टीचर्स की छोटी सी एक एक्टिविटी है, इनसे एग्जीक्यूट करवा लीजिए एंड देन वी विल बी बैक। तो बच्चों, अब आपको बिग, बिगर, बिगेस्ट का कुछ आइडिया होना तो शुरू हो गया होगा। तो हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं ताकि आपको ज़रा और अच्छी समझ आने लग जाए। तो अभी आपके लिए जो मैं एक्टिविटी लेके आई हूँ वो है एक ग्रुप एक्टिविटी। आपने जनाब जाना है अपने साइंस कॉर्नर में और जल्दी से जाके कोई सी ऐसी 2-3 चीज़ें जिनको आप बिग,
बिगर और बिगेस्ट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं और क्लास में अपनी डिस्कस करके शो कर सकते हैं, वो जल्दी से जाके ले आइए और मैं आपका वेट यहाँ पे कर रही हूँ। और मीनवाइल आई विल लुक इन माय साइंस कॉर्नर एंड सी व्हाट आई हैव फाउंड। तो यस माय डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपने भी अपने कॉर्नर से कोई चीज़ें इकट्ठी की होंगी। तो मुझे तो जल्दी से जो दो तीन चीज़ें मिली वो मैं ले आई। आई फाउंड 3 प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और इनमें मैंने कलर डाल लिया ताकि आपको ज़रा क्लियरली नज़र आ सके। सो इफ़ यू कैन सी क्लियरली, अगर मैं इसको जंबल भी करके रखती हूँ तो उनका साइज तो हमें बता रहा है कि विच वन इज़ बिग, विच वन इज़ बिगर एंड विच वन इज़ बिगेस्ट। सो कैन यू टेल मी द कलर ऑफ द वाटर इन द बिगेस्ट बॉटल? Yes, this one with the green water is the biggest bottle. उसके बाद कौन सी आएगी? Then comes the one with the red water. So हम इसको इसके दरमियान में रखते हैं. And then this is the purple water. So now we have big, bigger, biggest in the proper order. Let's repeat with me again. Big, bigger, biggest. So once you have arranged your objects on your table from the science corner, please share it with your teacher and show them the sizes of the objects you have picked. तो आप उनको इस तरह साइज के हिसाब से अरेंज करके अपनी क्लास के साथ भी शेयर करें. So dear teachers, observe each and every group and then we will be back. सो डियर चिल्ड्रन, एक्टिविटी साइंस कॉर्नर की हो गई. बिग, बिगर, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट्स भी अरेंज हो गए. हमने कुछ स्पेलिंग्स के ऊपर राइटिंग भी कर ली. तो अब हम क्या करेंगे? कौन सा टास्क अब रह गया है? आपकी बुक के पेज के ऊपर बना हुआ है. कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? मुझे देख के बता सकते हैं कि भी हमने कौन सा टास्क करना है? हाँ जी, हमने करनी है अब आर्ट की एक्टिविटी. तो साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी जब रैप अप हो जाती है तो हम आर्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं. और आर्ट्स की एक्टिविटी जनाब क्या है? आप ज़रा गौर से देख सकते हैं जो पिक्चर आपके सामने दी हुई है. टीचर ने आपको आर्ट कॉर्नर से कुछ चीज़ें लाने को कहा होगा या कुछ आप चीज़ें खुद से लेके आए होंगे या टीचर ने दी होंगी आपको. सो गेट रेडी विद द स्टफ and what you are going to do today, you're going to make very pretty cute little ladybirds with some मटीरियल आपके पास होगा. कुछ पेपर होगा, ग्लू होगा, पेपर प्लेट हो सकती है, चार्ट पेपर का पीस हो सकता है. वो रिसोर्सेज जो टीचर ने अरेंज करके आपके लिए रखे हैं. पर एक्टिविटी तो हम वही करेंगे जो हमारी बुक में बनी हुई है. और बुक में जनाब क्या बना हुआ है? बुक में छोटी छोटी कलरफुल सी लेडी बर्ड्स बनी हुई हैं. सो इन लेडी बर्ड्स को आपने खुद से बनाना है, चार्ट पेपर पे पेस्ट करना है और उसके बाद जब ये सब रेडी हो जाएंगी तो फिर आपने उनको एक लाइन में रखना है बिग, बिगर, बिगेस्ट के ग्रुप्स में. सो जिनकी बिग हैं वो बिग के ग्रुप में आएंगी, जिनकी बिगर हैं वो बिगर के ग्रुप में आएंगी और जिन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ी बनाई है वो बिगेस्ट के ग्रुप में आएंगी. सो बिग, बिगर एंड बिगेस्ट. तो आप जल्दी से अपनी अपनी लेडी बर्ड बनाना शुरू कर दें. हर बच्चे के पास डिफरेंट साइज़ का मटेरियल आएगा तो वो डिफरेंट साइजेस की लेडी बर्ड बनाए और ये सरप्राइज बाद में ओपन करेंगे कि किसकी लेडी बर्ड का साइज किस में फिट आया. सो आई एम वेटिंग हियर. कंप्लीट योर लेडी बर्ड. मीनवाइल मैं अपनी लेडी बर्ड भी बना लेती हूँ. तो यस, आई होप कि आप एक्साइटेड होंगे अपनी लेडी बर्ड अपने टीचर को दिखाने के लिए और अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए. तो चले पहले मेरी लेडी बर्ड तो देख लें. मैंने तो यूज़ किया जनाब ग्रीन एंड पिंक कलर का चार्ट पेपर और उससे मेरी लेडी बर्ड ये रेडी हो गई. सो अभी मैं और लेडी बर्ड्स भी बनाऊंगी और उनके साथ फिर देखूंगी कि ये किस साइज में फिट होती हैं. आइदर दे फिट इन बिगर और दे फिट इन बिग और इन द बिगेस्ट वन. सो जब आप डिफरेंट साइज की बनाएंगे तो आपके पास उसको रखने के लिए एक डिफरेंट सेट भी होगा. सो माई लेडी बर्ड is ready to fly and go and sit in its set. तो लेडी बर्ड बनाने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है? कुछ चार्ट पेपर एंड सम कटिंग्स एंड मार्कर. वेरी सिंपल. ये टीचर्स अगर आप पेपर प्लेट का इस्तेमाल करना चाहें या किसी और मटेरियल का तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी आपने ऐसे ही करवानी है कि इनसे लेडी बर्ड्स बनवा के इनका कंपैरिजन करवाना है. सो वंस दिस एक्टिविटी इज़ कंप्लीट, लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज़ नेक्स्ट. अब हम रिपीट करेंगे अपने ELO को, यानी आज हम इस लेसन के बाद क्या इस काबिल हुए हैं
कि कुछ बिगर और बिगेस्ट की कैटेगरी में चीज़ों को रख सकें और समझा सकें। सो आई होप टीचर्स आपने क्लासरूम में से भी किसी मटेरियल को यूटिलाइज किया होगा, प्रॉबेबली चेयर्स और टेबल्स और डोर्स और विंडोज़, जो भी आपको चीज़ लगती है रेलिवेंट है इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो बच्चों को अपने एनवायरनमेंट में ज़रूर दिखाएं और उनसे आइडेंटिफाई करवाएं क्लासरूम के अंदर। सो होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लें बच्चों। होमवर्क क्या आज आपके लिए? तो जनाब एक होमवर्क तो आपकी बुक के पेज पे है, और उस होमवर्क में आपने क्या करना है, टॉय कॉर्नर में अपने जाके अपने घर के, तो आपने कुछ ऐसे टॉयज आइडेंटिफाई करने हैं जिनको आप बिगर और बिगेस्ट की ऑर्डर में अरेंज कर सकें। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं 3 बॉल्स? ये 3 बॉल्स मेरे पास थे, इनकी पिक्चर लेके मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपको कोई और टॉय मिले, मे बी अ डॉल, मे बी टॉय कार्स, जो भी मिले, आपने उसको ऐसे अरेंज करना है और अपनी मामा को एक्सप्लेन करना है कि हाउ वी गो फ्रॉम बिग, बिगर एंड देन बिगेस्ट। So that is an activity for you, and after this activity आपने एक worksheet करनी है जिसमें I have given you 3 pumpkins and they are dotted. आपने इन डॉट्स को ट्रेस करना है, और इन पम्पकिंस में कौन सा कलर करना है? अभी हमने कलर किया था सेकेंडरी कलर, हमने इसमें ऑरेंज कलर करना है। सो वंस दिस इज कंप्लीट, bring it to school for the class display. So now dear teachers, it is time to wrap up the lesson. तो लेसन का रैप अप हम कैसे करेंगे? आपने क्या करना है कि यू आर गोइंग टू make a list of all the bigger and biggest objects inside and outside the classroom. और ये आप कैसे करेंगे? टीचर्स आप बच्चों से फीडबैक लेंगी कि उनको कौन सी चीज़ें क्लासरूम के अंदर बिग और बिगेस्ट की कैटेगरी की लग रही हैं और क्लासरूम से बाहर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जाते हैं प्लेग्राउंड में या घर से बाहर, तो आपको डॉग्स नजर आते हैं। सो यू गोइंग टू arrange the or name the size of the dog accordingly. For example, this one is bigger, and then come the biggest one. So ये मैंने एग्जाम्पल आपको शेयर की है। ये डॉग्स आपके आसपास होंगे, मे बी यू माइट फाइंड कार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स, तो आप उनको भी इस तरह बिगर और बिगेस्ट की कैटेगरी में ऑर्डर करके टीचर को बताएं ताकि वो एक लिस्ट बना लें। सो टीचर्स यू कैन मेक इट आइदर ऑन द सॉफ्ट बोर्ड और ऑन द वाइट बोर्ड, इट इज़ अप टू यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेसन। आज के लेसन का होमवर्क करना मत भूलिएगा, और कल हम बिगर बिगेस्ट के सेकेंड लेसन के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।